गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी हेड मास्टर प्रैक्टिस सेट 3 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैंने लास्ट क्लास में गैस ऑलरेडी 2 या 3 प्रैक्टिस सेट हम कवर कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज का जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लिया हूँ गैस बिहार के शिक्षा के संदर्भ में लिया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने भारत का शिक्षा के संदर्भ में लिया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, इससे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि गैस आज आप लोग का होली के लेके ऑफर है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम गैस आप लोग को मात्र 350 मतलब 350 पे आप लोगों को पेमेंट करना है और आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। एवरी डे गैस हम आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, इवन थ्योरी प्लस यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा हम 120 टॉपिक आप लोगों को कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, प्राचीन काल में बिहार का शिक्षा का केंद्र बेसिकली जाना जाता था तो नालंदा को, विक्रमशिला को या औदिंतीपुर को, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नाउ कुछ हम इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नालंदा, ये है विक्रमशिला और ये है गैस कौन, औदिंतीपुरी, जो यहाँ पे कुछ आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। हम थोड़ा बहुत इनके बारे में कुछ मेंशन किए गाइस, आप उन्हें हम देखते हैं थोड़ा सा। प्राचीन काल से ही बिहार को शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था और यहाँ नालंदा और विक्रमशिला तथा औदिंतीपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पे विश्व के अलग अलग देशों के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेसिकली आते थे। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे गए, किस वर्ष पूर्णिया बिहार शरीफ भागलपुर जिले में स्कूल की स्थापना किया गया था। तो गैस यहाँ पे हम बात करेंगे 2 1835 में, 1857 में, 1907 में, 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1835 में। थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे है 1835 में शिक्षा के लिए लॉर्ड वेंटिंग ने राशि का आवंटन किया था बेसिकली, और जिसके बाद से बिहार के कई जिलों में स्कूल की स्थापना किया गया, जैसे कि पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना, आरा, छपरा और मुजफ्फरपुर में बेसिकली यहाँ पे गए स्कूल की स्थापना किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ना यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गाइस, पृथक प्रांत बनने के बाद किस वर्ष भौतिक और रासायनिक शास्त्र का बेसिकली खोला गया था। तो गैस 1919 में या 1917 में या 1909 में या 1928 में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इनके बारे में देख लेगा। ये है कुछ पटना यूनिवर्सिटी में बेसिकली खोला गया था पृथक प्रांत के बाद। भौतिक और जो केमिस्ट्री और जो आप लोग का रसायन, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है उनका आप लोग का सब्जेक्ट कोर्स बेसिकली लॉन्च कर दिया गया था पटना यूनिवर्सिटी में 1919 में। नौ पृथक प्रांत बनने के बाद 1917 में पटना कॉलेज में कई विभागों का बेसिकली खोला गया था और 1919 में भौतिकी रासायनिक शास्त्र विभाग को बेसिकली खोला गया था। 1917 में पश्चिमी तर्ज पे स्थापित पटना विश्वविद्यालय का बिहार का पहला विश्वविद्यालय बेसिकली विश्वविद्यालय था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी आप लोग को जाके देख सकते हैं, जो कि पटना में है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस 4 एंड 4 का क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे। पटना और दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके आयोग से स्थापित किया गया था, सेंट्रल आयोग से या मेडिकल आयोग नहीं होगा, ये मिस्टेक है, ए या बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सेंट्रल आयोग हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देखें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल आयोग से गैस मेडिकल कॉलेज, ये जो कि पटना में है, जो कि आज भी है गैस। और 1917 में शैक्षिक सुधार गठित सेंट्रल आयोग ने व्यवहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिप्लोमा डिग्री की खोलने पर बल दिया था, और उसी के साथ 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो कुछ गैस आप ये बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 5, किस आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा का बेसिकली विरोध किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी दिख सकता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, 1857 क्रांति, या असहयोग आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। यहाँ पे हम थोड़ा सा असहयोग आंदोलन पढ़ लें, क्योंकि असहयोग आंदोलन आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन के बाद बेसिकली शुरू किया था, और यह आंदोलन अहिंसा पे आधारित था। मतलब अहिंसा मतलब ये होता है कि इसमें हिंसा नहीं करना, हमें शांति और संयम से काम लेना है। और इस आंदोलन का निम्नलिखित लोगों ने विरोध किया था। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, कि इनमें से किसने 22 असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं किया था। तो बाकी ये 3 होगा और एक जो नहीं होगा वहाँ पे आप उनको टिक लगा सकते हैं। तो देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, एन सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल,
एंड मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये सब विरोध किया था असहयोग आंदोलन का, और असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित चीज़ों का बहिष्कार किया गया, जैसे कि सरकारी उपाधि का, सरकारी नौकरियां का, स्कूल और कॉलेज को बेसिकली विरोध किया था, नया सरकारी वकील और जज बेसिकली इस सब का क्या कहता है बहिष्कार किया था, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखने वाले 6, और 6 क्वेश्चन गैस, बिहार में विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1922, 1923 या 1924 या 1921। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देखने की कोशिश करें, और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं बिहार विद्यापीठ। ठीक है, नाउ गैस यहाँ पे हम देखने वाले हैं 6 फरवरी 1921 के स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद और मौलाना मजरुल हक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने मिलकर बिहार विद्यापीठ की बेसिकली स्थापना किया था। कब, तो 6 फरवरी 1921 को। डेट भी आप याद रख सकते हैं और इनका नाम भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका ये भी सेट होकर पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 7, और 7 क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में 1886 में मोमडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की बेसिकली स्थापना किया गया था, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या गया में किया गया था। तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले 7, और 7 का कॉलेज से क्या होगा, आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस 1886 में पटना सिटी में मोमडन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा मोमडन एंग्लो अरेबिक स्कूल का बेसिकली स्थापना किया गया था। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। 1947 में बालिका विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8, और यहाँ पे हम बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1947 में बालिका जो बेसिकली था। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे बात करें 1947 में गांधी जी की प्रेरणा पर राजेंद्र बाबू के निर्देश पे लखीसराय में बेसिकली बालिका विद्यापीठ की बेसिकली स्थापना किया गया था। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9, और 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें कि 1849 में यहाँ पे देख सकते हैं सेंट जोसेफ स्कूल की नींव बेसिकली किसकी शिक्षा के लिए रखा गया था, बालिका के लिए, मेडिकल के लिए, टेक्निक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बालिका शिक्षा के लिए रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। बिहार में स्त्रियों के क्षेत्रों में आरंभिक पहला ईसाई मिशनरियों के द्वारा बालिका शिक्षा हेतु 1849 में विशेष अंट्रासियस हॉटमैन के द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल की नींव बेसिकली रखा गया था। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 10, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे पानीपत के तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, और यहाँ पे हम देखने वाले गए 1707 में, 1739 में, 1757 में या 1761 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1761 में। थोड़ा बहुत हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा और अफगान के बेसिकली याद रखें, मराठा और अफगान। क्वेश्चन को जब घुमा के पूछा जाएगा तो याद रखिए क्वेश्चन कई तरीक़ा से घुमा के पूछा जाएगा। जैसे कि अब अगर आप पेड मेंबर बनिएगा तो वहाँ पे गैस हम आपके एग्जाम तक होते हैं तो वहाँ पे हम रिवीजन भी करवाते हैं, और रिवीजन तो करवाते ही एक क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि कई तरीक़ा से घुमा के पूछे रिवीजन के टाइम में। के शासक, और यहाँ पे बात करें शासक अहमद शाह अब्दाली और के मध्य बेसिकली हुआ था जिसमें मराठाओं का हार हुई थी। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले गए 11, और 11 क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष के लिए। यहाँ पे पूछा है राज्यसभा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे हम राज्यसभा का बात करें 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या 9 वर्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए, सॉरी 6 वर्ष के लिए होता है। थोड़ा बहुत इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष के होता है, और भारत में संविधान के अनुच्छेद 83 1 में के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों की सेवा से मुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 12, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण का समन्वय आयु क्या है, 58 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, या यहाँ पे बात करेंगे 70 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस,
62 वर्ष हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 65 वर्ष होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत में संविधान के अनुच्छेद 124 2 के अनुसार उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के अपना पद का धारण करेगा और जब तक उनकी 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 13 और 13 क्वेश्चन गैस अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ करने वाले कौन थे? तो गैस हकीम अफजल खां था, मोहम्मद इकबाल था, सर सैयद अहमद खां था, मोहम्मद अली जिन्ना था। तो यहाँ पे हम बात करें 13 एंड 13 क्या होगा? सर सैयद, ठीक है, सर सैयद अहमद खां था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों का पश्चात शिक्षा और वैज्ञानिकों की सोचों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कुंभ मेला कहाँ पे बेसिकली नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, नहीं बेसिकली लगता है। तो नासिक में जरूर लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, बट मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। यहाँ पे कुछ कुंभ मेला का इमेज देख सकते हैं, कई मतलब बहुत सारे आदमी बेसिकली कुंभ मेला के लिए बेसिकली आते हैं और आप में से कई तो यूपी के होंगे, तो ऑलरेडी काफ़ी सारा आप लोग समझते ही होंगे कुंभ मेला के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पे मेंशन किए, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ एवं स्थल प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन, नासिक में एकत्रित होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस 15 क्वेश्चन है कि अनुवांशिक का नियम का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे हम बात करें 15 एंड 15 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, यहाँ पे बात करें नहीं होगा, रसेल भी नहीं होगा, ग्रेगर या लेनमार्क भी नहीं होगा, ग्रेगर मेंडलफ हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में देखें। ग्रेगर जॉन मेंडलफ एक जर्मनी भाषी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेगस्टेनियम पादारी एवं वैज्ञानिक थे और उन्हें अनुवांशिक का जनक बेसिकली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले गए 16 और 16 का बात करें यहाँ पे किस राज्य का भारत का अन्न भंडार बेसिकली कहा जाता है? बिहार को बिल्कुल नहीं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंजाब को बेसिकली बोला जाता है। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। पंजाब राज्य जिसे देश का फूड फास्केट और भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पिछले 2 दशकों में 40% चावल और 50 से लेकर 70% गेहूं का उत्पादन पंजाब में ही बेसिकली होता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा और प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नाउ हम थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है और वहाँ पे एक सदनीय भी हो सकता है या दुसदनीय भी हो सकता है। वह राज्य विधानमंडल और उसकी जनसंख्या पे निर्भर करती है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले गैस 18 और 18 क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, शतरंज से, हॉकी से, बैडमिंटन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में भर्ती किया गया था और जिसके बाद से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया गया था और ये सिर्फ देश के नहीं दुनिया के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। तो इस वाले बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। और नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 19 और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, कांडला, मद्रास और विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ पे कुछ आप इमेज भी देख सकते हैं बंदरगाह, ठीक है। नाउ यह आकार का बेसिकली शिपिंग यात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह बंदरगाह पश्चिमी तट के पश्चिमी मुंबई पे स्थित है। नाउ आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाले गए 20 क्वेश्चन है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या है? तो यहाँ पे पुष्प, पत्ती या स्तंभ या यहाँ पे गैस 4 ऑप्शन मूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा गैस। और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए सूर्य की किरण और बेसिकली पत्ता पे पड़ रहा है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण का अंग पत्ती है और पौधे की पत्तियों पर सूर्य के प्रकाश पड़ते ही पत्तियां में ऊर्जा पाकर क्रियाशील हो जाती है और अपना रंगों के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं। नाउ गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट और थ्योरी आप लोग ज्वाइन करें जिसमें हम आपको 120 टॉपिक कवर कराना है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है और आज ऑफर है, याद रखिए होली तक के लिए ऑफर है।
तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गैस। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, और यहाँ पे बात करें किस तरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये कुछ इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे गैस हम पहले आपको थ्योरी पेपर प्रोवाइड कर देंगे, इनका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको समझ में नहीं आए तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट, ये टेस्ट हम इसलिए शाम में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जॉब करते हैं, तो सो इसके कारण से आप में से कई सारे तो टीचर ही होंगे, तो आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो शाम के वक्त हम 9 या 8:30 के बीच में हम इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मन लगा कि पड़े अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें।